फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आपको कहानी बताने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा है। जो है कहानी का नाम है चाचा का पत्र। चलिए चाचा का पत्र। दोस्तों कहानी का नाम है चाचा का पत्र। 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली, 14/11/1960। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है, पर बड़े लोगों को उसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है। तुम लोग आंखें खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? मैं यूरोप गया, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलता, उनके साथ खेलना पसंद करता। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे एक हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जलमार्ग से भेजा। वह हाथी मैसूर का था। वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। उनमें कई बच्चों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नज़र में भारत का प्रतीक था। उनके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सारे बच्चे एक जैसे हैं, समान हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अपने देश में महान नेता हुए, उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब प्यार से उन्हें बापूजी कहते हैं। वे बड़े विद्वान थे, पर एकदम सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो, कभी किसी से डरो नहीं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। अच्छा, कभी फिर मिलूंगा। जय हिंद, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए दोस्तों, और चाचा का पत्र ये स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं अपना जन्मदिन पे। तो देखिए, अब मैं आपको विस्तार पूर्वक से बताती हूँ। 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली, 14/11/1960। मेरे प्यारो बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। तो चाचा नेहरू को बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना, हंसना बोलना बहुत ही अच्छा लगता था दोस्तों, और बच्चों को प्यार देते थे। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। जब चाचा नेहरू जो हैं वो जब भी बच्चों को देखते थे तो अपना बुढ़ापा भूल जाते थे और बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। दोस्तों, हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। क्या
पर बड़े लोगों को उसकी ओर ध्यान देने का समय ही नहीं रहता है। हमारे अगल बगल कितनी ही सुंदरता है प्राकृतिक, जैसे कि फूल और पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, तो हम लोग को बड़ों लोग को देखने के लिए समय ही नहीं रहता है। तब लोग समय नहीं है, तुम लोग आंखें खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? चाचा नेहरू बोल रहे हैं कि क्या किसी फूल को उसके नाम से तुम पहचान सकते हो? क्या किसी पंछी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? मैं यूरोप गया। जब चाचा नेहरू यूरोप गए, यूरोप देश है वहाँ गए, वहाँ भी बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिला। जब चाचा नेहरू यूरोप देश में गए तो वहाँ बड़े लोग से नहीं, बड़ों से मिले लेकिन छोटे से अधिक मिले, बच्चों से ज़्यादा बातचीत किए, बच्चों लोग को ज़्यादा प्यार देते हैं दोस्तों। बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलता, उनके साथ खेलना पसंद करता। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे एक हाथी मांगा। बहुत दिन हो गया था तो जापानी बच्चों, जापान देश का जो बच्चे लोग हैं वो चाचा नेहरू से मांगते हैं हाथी। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। चाचा नेहरू भारतीय बच्चों से तुरंत और जल मार्ग द्वारा हाथी भेजते हैं। वह हाथी मैसूर का था। वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। जब हाथी टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए बहुत सारे बच्चे आए, हजारों बच्चे आए। उनमें कई बच्चों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था, कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नज़र में भारत का प्रतीक था। जो हाथी था, प्राणी था, वो उन देशों के लिए, उन बच्चों के लिए प्राणी उनकी नज़र में भारत का प्रतीक था। और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। उनके द्वारा, चाचा नेहरू के द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता माने दोस्ती का भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे, भारत के बारे में विचार करने लगे, भारत देश के बारे में उन लोग बातें करने लगे कि भारत देश से हाथी आया है जो बहुत ही अच्छा है और हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सारे बच्चे एक जैसे हैं, समान हैं, हमें उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, हम लोग को दोस्ती करनी चाहिए। अपने देश में एक महान नेता हुए, उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब प्यार से उन्हें बापू जी कहते हैं। वे बड़े विद्वान थे पर एकदम सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे सबके साथ दोस्ती करो, किसी से झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो, कभी किसी से डरो नहीं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, हम देश के लिए बहुत ही कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा, माने प्रगति करेगा भारत। अच्छा और कभी फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये कहानी का मतलब यही हुआ दोस्तों कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बच्चों से मित्रता रखनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ऐसे हम लोग को दोस्ती रखना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए। और अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।